सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मोशन इन प्लेन में हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल पे बात करेंगे। इसके पहले ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पे बात हो चुकी है। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में क्या है कि किसी बिल्डिंग, किसी टावर, किसी ट्री के टॉप के ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली थ्रो किया जाता है। जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ से इसको हॉरिजेंटली थ्रो करना है। इनिशियल वेलोसिटी u मान लीजिए। हाँ, ऐसा थ्रो करेंगे तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, ऐसे भी प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी के रोल के बारे में आपको बताया गया है कि ग्रेविटी का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और उसके कारण ये पाथ स्ट्रेट नहीं फॉलो करके ये पाथ कुछ ऐसा फॉलो करेगा और ग्राउंड पे जाकर के कहीं स्ट्राइक करेगा। एज्यूम कर लीजिए वो पॉइंट ए है। ओके, अब हम बात करें यहाँ पर दो एक्सिस की, तो आपके पास एक तो एलोंग एक्स की बात है, फिर एलोंग वाई की बात है। सबसे पहले अगर यू एक्स की बात करें, ठीक है, यू वाई की बात करें, तो वैसे केस में आपने देखा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे थ्रो करते हैं अगर यू वेलोसिटी से, तो एंगल के साइड इधर यू कॉस थीटा होता है और उसके परपेंडिकुलर में यहाँ यू साइन थीटा होता है। यहाँ पर बिकॉज ये हॉरिजेंटली थ्रो किए हैं तो थीटा जो है वो जीरो की तरफ बढ़ गया है। अगर हॉरिजेंटल लाइन पे थीटा को चेक करेंगे तो जीरो होगा। तो इसको अगर लिखना चाहें तो यू कॉस जीरो लिखेंगे और इसी तरह से इसको यू साइन जीरो लिखेंगे। ओके, कॉस जीरो तो 1 होता है यानी u इंटू 1 और यहाँ पर u इंटू जीरो, यानी आपके पास x कंपोनेंट u हो जाएगा और y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर u y को जीरो लिखना पड़ेगा और u x को u लिखना पड़ेगा। एक और बात यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी और वो है एक्सीलेशन की बात। पिछले केस में भी एक्सीलेशन एलोंग एक्स एक्सिस जीरो था। एक बार ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो कर दिया तो फिर आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, केवल एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है और एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। वाई एक्सिस आपने इधर लिया है तो उसके हिसाब से वर्टिकली डाउनवर्ड ये माइनस जी होगा और एक्स एक्सिस आप इस तरफ ले रहे हैं। ओके, ये एक्स एक्सिस है तो ए एक्स आपको जीरो हो जाएगा। ओके, चलिए अगर हम चर्चा करें आगे तो हमको यहाँ पर निकालना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज या हॉरिजेंटल रेंज और साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट एनी पॉइंट। सबसे पहले यहाँ पर बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बाय डेफिनेशन वही है कि द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेंस इन एयर। उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को ले लीजिए। वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन जो होता है वो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशंस पहले से निकाल करके मोशन इन प्लेन में मैंने समझा दिया था कि दो सेपरेट एक्सिस में कैसे बात करनी है। हाँ, अब थोड़ी सी वैल्यूज़ पुट करने की बात हो। जहाँ से मोशन स्टार्ट होता है जनरली हम लोग रेफरेंस वहीं रखते हैं, तो रेफरेंस से ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए एस वाई इज इक्वल टू जो भी हाइट हो उसको नेगेटिव में लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर तो आप माइनस एच पुट करेंगे। यू वाई की बात करें तो वो आपको दिख रहा है कि जीरो। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी जैसा कि आप मार्क कर रहे हैं और यहाँ पर हाफ एक्सीलेशन एलोंग वाई एक्सिस माइनस जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। तो आपके पास ये रिलेशन क्या आ गया, h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। नेगेटिव को काट दीजिए तो आपके पास जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h मिल जाएगा, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी मिल जाएगा और तब आप t इज इक्वल टू 2h बाय जी का अंडर रूट लिख पाएंगे। यही एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट है। इतनी देर तक वो प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा। चलिए, यहाँ पर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट टॉप पे है इसलिए मैक्सिमम हाइट के एक्सप्रेशन को निकालने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो अगला एक्सप्रेशन जो आपको निकालना होगा वो बेसिकली हॉरिजेंटल रेंज को निकालना पड़ेगा। तो हॉरिजेंटल रेंज के लिए ध्यान दें कि ऑब्जेक्ट जो है एक्स एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आप हॉरिजेंटल रेंज बोलेंगे और एक्स एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपके पास क्या है, एस एक्स इज इक्वल टू
यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पर ए पॉइंट पे जब ये गिरे तो यहाँ से ओ से ए तक के डिस्टेंस को आर बोलेंगे और यही एस एक्स के बराबर होगा। यानी यहाँ तो आप आर लिख दिए, लेकिन जितनी देर में फॉल करेगा वो टाइम आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसीलिए u इंटू कैपिटल टी लिखेंगे। और बिकॉज एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है तो o तो फैक्टर 0 हो जाएगा, यानी आपके पास u इंटू टी एक हो गया। अब t का वैल्यू ऑलरेडी आप ऑप्टेंड कर चुके हैं, इसको ले जा करके वहाँ पर पुट कर दीजिए। तो आपके पास r इज इक्वल टू यू इंटू अंडर रूट है ना 2h/g के बराबर हो जाएगा। ये आपको हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में आ गया। ओके, अब चलिए आगे एक और इम्पॉर्टेंट बात करें। हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वह इक्वेशन है कि बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। तो आप पाथ या ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकाल लीजिए। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले ये बता दें कि जब भी आप ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग ए हो जाए तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट पाथ होगा। उसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाए तो ये सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल के फॉर्म में होगा। इस तरह से जो भी आपको इक्वेशन आएगा उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा। अभी इस सब इक्वेशन में आप देख रहे होंगे कि जो भी इक्वेशन आप ले रहे हैं उस इक्वेशन में आपको टाइम नहीं है, लेकिन हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशंस हैं उस दोनों इक्वेशन में टाइम एक्सप्रेशन है, टाइम फैक्टर है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करें, तो एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट पे इसका कोई कोऑर्डिनेट x, y ले लीजिए। अगर इसका कोई कोऑर्डिनेट x, y ले लिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू यू इंटू टी। बेसिकली ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, एक्सेलेरेशन तो वहाँ पर 0 होगा। और अगर आप इधर y इज इक्वल टू लिखना चाहें तो ये तो 0 है, तो ये माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में आपको करना क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि टाइम को एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन 1 से देखिए t इज इक्वल टू आपके पास x/u आया, जिसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। और अब फ्रॉम दो इक्वेशन हमारे पास है 2 और 3, आप क्या लिख पाएंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस हाफ g इंटू टी के जगह पर x/u का होल स्क्वायर। और आप अगर देखें इसमें तो इसमें अब टाइम नहीं है, x और y का रिलेशन है, ये आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे देगा। तो उसके आधार पे अगर आप लिखें तो ये तो g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर नेगेटिव में इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए g और u दोनों ही उस पार्टिकुलर केस में कांस्टेंट है, तो वैसे केस में आप इसको y इज इक्वल टू c इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और ये आपको जो इक्वेशन नंबर 4 मिला, ये इक्वेशन 4 आप अगर एनालाइज करेंगे तो ये इक्वेशन है ऑफ पैराबोला। ये इक्वेशन है पैराबोला का, है ना, इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हेंस बोल सकते हैं पाथ या ट्रेजेक्ट्री जो भी बोलना है ऑफ किसका, प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, है ना। तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ये आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी आ गया। अब एक और चीज़ अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट एट एनी पोजीशन चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए आप फिर वापस यहीं से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से स्टार्ट करने के केस में सबसे पहले आप एक जो पॉइंट कोई चूज कर लीजिए, जैसे इसी पॉइंट को चूज कर लेते हैं और यहाँ पर वेलोसिटी की मार्किंग कर लें। ये वेलोसिटी अगर भी है तो ऑब्वियस है इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट आपका इस तरफ होगा, आप इसको Vx बोलेंगे। एक कंपोनेंट इधर होगा, आप इसको Vy बोलेंगे। ओके, तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख क्या सकते हैं, हमारे पास Vx का एक्सप्रेशन Ux प्लस Ax इंटू टी होगा। ये तो Vx इज इक्वल टू Ux, चूँकि Ax 0 है इसलिए वो नहीं होगा।
तो ये आपको Vx का वैल्यू मिल गया। अगला, अगर आप Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ay इंटू टी लिखते हैं तो ऑब्वियस है यहाँ पर आपके पास चूँकि y नेगेटिव एक्सिस में है इसलिए इसको माइनस Vy लिख लीजिए, और ये तो जीरो है, ये माइनस GT, यानी अगर माइनस माइनस काट देंगे तो Vy का मैग्नीट्यूड जो होगा वो GT के बराबर हो जाएगा। चलिए ये तो निकल गया। अब हमको नेट वेलोसिटी की बात करनी है, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम का हेल्प ले लीजिए। जब भी आपको नेट कहीं भी निकालना होता है, वेक्टर के फॉर्म में रिजल्टेंट निकालना होता है, तो पैरेललोग्राम हेल्प करता है। और पैरेललोग्राम लॉ से अगर नेट वेलोसिटी हम लिखना चाहें v वेक्टर, तो इसको Vx i कैप प्लस Vy j कैप लिख सकते हैं। ओके, वेरी गुड। अभी मैग्नीट्यूड अगर v का चाहिए तो आप इसको अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, तो Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, यानी इज इक्वल टू अंडर रूट। ओके, आप वहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक तो u स्क्वायर और प्लस GT का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आपको इन टर्म्स ऑफ टाइम आया, ये टाइम के टर्म में आया, तो एट एनी इंस्टांट की बात करेंगे तब इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई क्या किया, देखिए इसी एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं u स्क्वायर माइनस 2g इंटू माइनस हाफ GT स्क्वायर। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि माइनस हाफ GT स्क्वायर जो है वो SY के बराबर था, इसलिए ऐसा अरेंजमेंट किया। और इस इक्वेशन को वापस आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे हमको फ़ायदा क्या हुआ कि u स्क्वायर माइनस 2g और इसको SY लिख लिया, ये आपको v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया। एक एक्सप्रेशन है ना, SY जो कि पोजीशन बताता है, तो ये आपको एक्सप्रेशन जो बोला वो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन मिल गया। तो आपको दो चीज़ें, एक तो इन टर्म्स ऑफ टाइम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया, एक इन टर्म्स ऑफ पोजीशन मिल गया। अभी अगर आपको एंगल चाहिए वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन, तो वैसे केस में यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, हमको ये एंगल चाहिए, इसको अल्फ़ा बोल दें। तो यहाँ पर tan अल्फ़ा, ओके, जैसा कि आप बहुत बार यूज कर चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ j कैप बाय कोफिशिएंट ऑफ i कैप। हाँ, एक और चीज़, यहाँ पर जो j कैप लिख रहे थे, चूँकि वो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ था ये वेलोसिटी, इसलिए हम माइनस j कैप लिखना चाहिए था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये माइनस आ भी जाता तो कोफिशिएंट का स्क्वायर वो पॉजिटिव हो जाता। यहाँ पर आप माइनस लिखेंगे क्या, Vy बाय कितना, यहाँ पर Vx। तो यहाँ पर आपके पास tan अल्फ़ा का जो एक्सप्रेशन आएगा वो ऊपर तो हो गया माइनस GT और बाय u, और यहाँ से चाहें तो आप अल्फ़ा निकाल सकते हैं tan इन्वर्स करके। ओके, ये एक इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अब एक और बात आपके मन में आएगी, जब वो ए पॉइंट पे स्ट्राइक किया प्रोजेक्टाइल, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, डायरेक्शन क्या रहा होगा। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर हम ऐसा करें कि एट द पॉइंट ऑफ स्ट्राइक की बात करें, तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, SY इज इक्वल टू माइनस एच और स्मॉल t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वैसे केस में आपको v स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी v इज इक्वल टू, v नहीं, v इज इक्वल टू अंडर रूट। ओके, यहाँ से आपको u स्क्वायर और SY माइनस एच लेंगे तो प्लस 2gh एक मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर आप चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, tan अल्फ़ा। तो इस केस में आपको tan अल्फ़ा जो मिलेगा वो माइनस GT, जहाँ पर t टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बाय u। तो एंगल भी निकल गया और मैग्नीट्यूड भी निकल गया। सो इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के सभी सिचुएशंस को एनालाइज कर लेना है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एक तरह से ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की तुलना में आसान है, काफ़ी कंफर्टेबली आप इसको कर सकते हैं।